गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बहुत मजेदार बीमारी पढ़ने जा रहे हैं और वो है इसके बीज के बारे में। राइट, तो इसके पहले हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा बात कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे कि इसकी डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो आज मैंने सभी के लिए क्लास ओपन भी करी है प्री वेबिनार करके। तो जो भी बच्चे, क्योंकि इंडिपेंडेंट टॉपिक है, सबको समझ में भी आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे मरीज आपको ओपीडी में मिलते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, हम यहाँ पे दो चीजों की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा जुएं। जुएं सबको जानते हैं ना, जू। जू है ना, हमारे सर में जो है जुएं हो जाते हैं। राइट। और ये जुओं को हम लोग लाइस बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपको पता हो। मेडिकल में इसी को हम लोग पेडिकुलोसिस बोलते हैं। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो जुओं को क्या बोलते हैं? लाइस, है ना। और इंग्लिश में हो गया मेडिकल में पेडिकुलोसिस। एक और बीमारी होती है ना, जो आप देखोगे कभी कभी कुछ लोगों को खुजली हो जाती है। ये खुजली है एक तरीके की, है ना। कई तरीके की होती हैं, लेकिन ये हम यहाँ पे आज इसके बीच के बारे में बात करेंगे। और इंग्लिश में एक्चुअली जो है, इसको हम लोग माइट बोलते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे इसमें लाइफ बोलते हैं जू को, वैसे इसके बीच का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग माइट बोलते हैं। तो पेडिकुलोसिस और इसके बीज, इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है सेम मेडिसिन से, है ना। ये आपको याद रखना है कि इनका जो हम लोग ट्रीटमेंट या मेडिसिन है ना, तो ट्रीटेड बाय सेम मेडिसिन। लगभग मिलती जुलती दवाइयां हैं। ठीक है। अब आप देखो, खास बात क्या होती है कि जो आपकी जू होती है, जो लाइस होती है, वो आपकी कहाँ पे रहती है? बॉडी सरफेस पे। तो यहाँ पे अगर देखो, ये दोनों चीजें, है ना, ये आपकी लगभग बॉडी सरफेस पे रहती हैं। लगभग इसलिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कई बार ये एपिडर्मिस के नीचे घुस जाती हैं। अभी डायग्राम दिखाएंगे तो बताएंगे, है ना। लेकिन वरना जो है, मान के चलो कि बॉडी सरफेस यानी कि स्किन पे रहती हैं। जूं तो तुम लोगों ने देखा होगा, है ना, लोग उसको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं, है ना। अभी थोड़ा शहरों में अब हाइजीन अच्छी हो गई है, लोग डेली नहाने लगे हैं, बालों में शैम्पू करने लगे हैं। लेकिन आज से 20-25 साल पहले इतना कॉमन नहीं था। तब क्या होता था, लोग गंदे तरीके से रहते थे, नहाते नहीं थे, एक ही कपड़े यूज करते थे, एक ही रजाई, एक ही बेड कवर। तो उससे क्या होता था, है ना, कि एक को अगर किसी को जूं पड़ी तो पूरे घर में फैल जाती थी। और फिर आपने देखा होगा कि उसको एक दूसरे को बाकायदा बीनते भी रहते थे। ठीक है। तो कितने लोगों ने देखा है ये जू? जू कितने लोगों ने देख रखा है? कितने लोगों ने देख रखा है, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को हुआ है। लड़कियों में ज्यादा अक्सर हो जाता है, लेकिन कितने लोगों ने देखा है वह? किसी दूसरे के सर से निकाल के आप लोग चैट में लिख सकते हो, यस। जू आपने कभी देखा होगा, आपने कभी निकाला होगा, किसी और का देखा होगा घर में किसी को? प्रियंका, जानवी, शिवम, केसरी, आसिफा। और भाई जल्दी जल्दी बोला करो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं चैट सेक्शन में आप जाके आपको फटाफट बोलना होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, है ना, जो हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते। जैसे अमर है, काजोल है, केसरी है, लालचंद है, शमशुद्दीन है, आदिल खान, मुकुंद कुमार, मुन्ना कुमार, प्रेरणा, प्रियंका, रजिया। तो बहुत सारे बच्चे हैं देखो, है ना। आप लोग क्यों नहीं लिखते हो? तुरंत लिखो भाई, अगर देखी है या नहीं देखी है। कितने लोगों ने नहीं देखा? अच्छा, नो वाले कितने लोग हैं, चलो बताओ। नो वाले कितने लोग हैं, जिसने कभी नहीं देखा? ऐसा भी है क्या? कोई नहीं है ना? नो वाला कोई नहीं, सबने देख रखा है।
अरे वाह, अमर यादव ने नहीं देखा। गांव में लग रहा तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं है ना? ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से अब आप लोग दो बातें लिखो, है ना। कि जो जुए की बीमारी होती है, लाइफ जो होते हैं, लाइफ जुए पड़ जाना, सर में पड़ जाते हैं, बदन में पड़ जाते हैं, है ना, उस बीमारी को मेडिकल में क्या बोलते हैं? वेरी गुड आसिफा। पेडिकुलोसिस, ये वर्ड आपको याद रखना है ना। जुआ भूल के अब आपको पेडिकुलोसिस बोलना है। और माइट से जो बीमारी होती है, खुजली वाली बीमारी, उसको क्या बोलते हैं? आप लोग थोड़ा अटेंटिव होके बैठा करो, थोड़ा एक कॉपी लेके बैठा करो, चाहे रफ लेके बैठो या नोट्स लेके बैठो। और हमारे साथ जो है, आप लोग इधर लिखो, इधर बात करो, उधर बात करो, जिससे कि आपको चीजें याद भी होती रहें। ठीक है, आप ये जरूर रखा करो। अब देखो, लाइस और माइट जो है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? एक्टोपैरासाइट। अब ये तो एक्टोपैरासाइट्स हैं, और इन पे जो दवाइयां काम करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासिटिसाइड्स। साइड साइड वर्ड जो लग जाता है, ये जो साइड वर्ड लगा है, साइड का मतलब होता है टू किल, मार देना। तो हमारे पास एक्टोपैरासाइट, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट। है ना। एक्टोपैरासाइट का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सरफेस पे रहते हैं, है ना। तो पैरासाइट्स दैट लिव ऑन बॉडी सरफेस, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। और इनको मारने वाली दवाइयां एक्टोपैरासिटिसाइड्स। तो दीज आर द ड्रग्स यूज टू किल पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द बॉडी सरफेस। अब आप देखो, आज हम लोग इसके बीज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दो तीन बातें पहले याद करनी है। इसके बीज, है ना, नॉर्मली मैंने बताया कि ये हमारी पूरी बॉडी में खुजली कर देता है। और खुजली भी कैसे करता है, अभी आपको मैं बताऊंगा। खास तौर से ये गर्दन के नीचे, ये ज्यादातर जो है, आप देखोगे अगर, ये पूरी बॉडी में, ये अच्छी बात है कि हमारा सर बच जाता है। ठीक है। तो जो खुजली करता है, ये ज्यादातर यहाँ पे, ये है इचिंग वाला पार्ट। ठीक है। ये वाला एरिया जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये बच जाता है, नॉट अफेक्टेड, ये ज्यादातर बच जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि रात में खुजली हो रही गर्दन के नीचे पूरी बॉडी में, तो आपको समझ जाओ, है ना, रात में ज्यादा होती है, मोर इन नाइट। मोर इन नाइट, रात में खुजली ज्यादा होती है, ये खास बात होती है। ठीक है, तो रात में ज्यादा होती है। इसको कई बार, क्योंकि पहले जब ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो जब हो जाता था जिसको, तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते थे। तो इसीलिए हम लोग बोलते थे 7 ईयर इच। है ना, लोग सालों साल परेशान होते रहते थे, और है ना, बार बार होता रहता था लोगों को घर में, तो जल्दी खत्म नहीं होता था। तो इसको कई बार हम लोग 7 ईयर इच भी बोलते हैं। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपका क्या है? माइट। ये तो इंग्लिश का वर्ड है। अब इसको हम लोग मेडिकल में क्या बोलते हैं? तो मेडिकल में बोलते हैं सार्कोप्टिस, इसके बीआई, इसके बीआई। ठीक है, तो सार्कोप्टिस, इसके बीआई, ये अब आपको याद करना है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपके AIPGET में, या जब भी आप कहीं भी कोई भी क्लास करोगे, कोई भी पढ़ाएगा आपको, तो सबसे पहले पूछता है भाई इसके बीच किससे होता है। तो आपको बताना है सार्कोप्टिस, इसके बीआई। ठीक है, ये बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल साइज, और इसको हम नहीं देख सकते, कैन नॉट सी फ्रॉम नेकेड आई। मतलब जैसे जुएं तो आप देख सकते हो, लेकिन माइट को आप देख नहीं सकते हो, बहुत छोटा सा होता है ना। और वो माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हो, पर वैसे नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, इसके बारे में कुछ और खास बातें। ठीक है, तो ये बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है? कि इट इज हाईली कंटेजियस। कंटेजियस वर्ड आप लोग याद कर लेना, ये कंटेजियस वर्ड। तो कंटेजियस का मतलब होता है इन्फेक्टिव। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूं।
क्योंकि आप अगर वहां पे लिखा हुआ देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, हाईली कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब आप समझते हो? कंटेजियस का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, बहुत तेजी से फैलता है। और ऐसे फैलता है कि अगर किसी एक को हो जाए तो फटाफट ये है जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबको हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हाईली इन्फेक्टिव है, तो इसमें ज्यादातर ऑल फैमिली मेंबर्स, ऑल फैमिली मेंबर सबको हो जाता है, मतलब एक से दूसरा, बोलते नहीं छूत की बीमारी है ये, तो छूत की बीमारी है, सबको फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। अब कैसे होता है? तो इसके होने के कई तरीके हैं। एक तो है कांटेक्ट। ठीक है। अगर किसी एक के है, अब आप वो हाथ मिला रहे हो या एक ही रजाई में, जैसे अब तो नहीं लोग लेटते हैं, है ना, पहले आप देखते थे एक ही रजाई में दो लोग घुस जाते थे, तीन लोग घुस जाते थे। अब ज्यादातर सब लोग अपनी अपनी रजाई में लेटते हैं। तो अगर हमें है तो हमारे साथ जो लेटेगा उसको हो जाएगा। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जैसे ही होता है तब हो जाता है। ठीक है। इसीलिए, है ना, अगर हस्बैंड को है तो तुरंत क्या होता है, वाइफ को हो जाता है ना, और हस्बैंड और वाइफ दोनों को हो गया, है ना, वाइफ को है तो हस्बैंड को हो जाएगा, और इन दोनों को है तो किसको, बच्चों को हो जाएगा। एंड नॉट ओनली स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बट आल्सो स्प्रेड फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों से। ठीक है। अगर हम लोग वही सेम कपड़ा एक दूसरे से पहन रहे हैं, या टॉवेल, अगर हम टॉवेल यूज कर रहे हैं, इवन जो है, जो हमारी बेडशीट है, जिस बेड पे हम लेटे हैं, अगर उस पे आके कोई दूसरा आदमी लेटेगा तो इसके जो कीटाणु हैं, जो माइट्स हैं, है ना, वो उस बेड पे जो है रहते हैं, और वो जो लेटेगा उसको भी हो जाएगा। तो बेडशीट, इवन रजाई कवर, रजाई कवर, अब रजाई में है तो रजाई में हो जाएगा उसमें, अगर कोई दूसरा उसी रजाई में। इसीलिए जो लोग ट्रेन वगैरह में जर्नी करते हैं तो कई बार अगर वो कंबल प्रॉपर वॉश नहीं है, या चादर प्रॉपर वॉश नहीं है, या जो हम लोग होटल में जाते हैं, है ना, तो होटल है, ट्रेन है, तो अगर वहां पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो पता चला आप वहां से खुजली लेके आ गए, इसके बीज लेके आ गए। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है। या, है ना, आप कहीं पे रिलेशंस में जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ पे, और जैसे ज्यादातर लोगों के जो नानी है या दादी हैं, है ना, नानी दादी, ये सब जो है घरों में, गाँव में है ज्यादातर लोगों के। और गाँव में क्या होता है, एक तो किसी को हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो वहां सालों साल पड़ा रहता है ना, तो वो लोग अपना खुजलाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो जब भी कभी हम लोग नानी दादी के यहाँ जाते हैं तो कई बार वहां से लेके आ जाते हैं। या शादी वादी में गए जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी ने नहीं बताया, है ना, तो वहां पे एक आदमी को है, पता चला उसने 25 लोगों को फैला दिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये कैसे फैलता है। तो कपड़ों से भी फैलता है ना, एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है। ठीक है। तो ये एक खतरनाक बीमारी है, हाईली कंटेजियस है। और इसकी एक बड़ी मजेदार पहचान है। जैसे आपके पास पेशेंट आएगा तो बताएगा कि भाई हमें खुजली है और रात में ज्यादा होती है, तो आप सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछोगे, है ना, अदर फैमिली मेंबर्स, ये हमारी हिस्ट्री है ना, कि अच्छा तुम्हें तो है, लेकिन क्या किसी और को है? जैसे ही वो बताता है कि हाँ, हस्बैंड को भी है, बच्चों को भी है, या घर में दो तीन लोगों को है, एक दो लोग बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनको भी हो जाएगी आने वाले समय में, तो आप समझ जाओ, है ना, कि भैया ये तो इसके बीच है, ये तो इसके बीच है। ठीक है। समझ में आया? इसीलिए जब भी आपको ट्रीटमेंट करना है, तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रख लो, जब भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, होल फैमिली, पूरे फैमिली का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने इन इसका ट्रीटमेंट कर दिया, मान लो ये ठीक हो गया, और इन दोनों का नहीं करा, तो यहाँ से फिर फैल जाएगा, इसको फिर हो जाएगा। ठीक है। तो एक आदमी के ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको एक साथ पूरी फैमिली का इलाज करना पड़ेगा, जिससे कि वो जड़ से खत्म हो जाए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, है ना, कि डॉक्टर भी ज्यादा हिस्ट्री नहीं लेते हैं, और पेशेंट भी क्या करता है, पता चला खुद को दिखाया, और खुद को दिखाया और फिर क्या हुआ, वो ठीक हो गया, लेकिन अब उसके फैमिली में या घर में हो सकता है थोड़ा थोड़ा हो इचिंग, या उसके कपड़े, या अभी बेड लाइन जो भी है हमारा, है ना, अब क्या होता है, वो सारा अभी नहीं ठीक हुआ, तो उसको फिर दोबारा हो जाएगी। तो बार बार होती रहती है, रिकरेंट होती रहती है। तो अगर आपको इसको जड़ से खत्म करना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, ऑल फैमिली मेंबर्स को एक साथ करना पड़ेगा। फिर घर में जितने भी कपड़े हैं, क्लॉथ, टॉवेल, बेडशीट, रजाई कवर,
जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो उसके साथ इन सबको भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और इनका ट्रीटमेंट क्या है? इनका ट्रीटमेंट है ना, कि आप इनको गुनगुने पानी से धो दो, है ना, गुनगुने पानी से धो के अच्छी धूप में सुखाना होता है, अच्छी सनलाइट, अच्छी धूप में आप सिखा दो। और इसके बाद आप प्रेस भी कर दो। अब आप प्रेस करोगे तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि माइट के ऊपर जहां पे ये लगेगा तो सारे क्या हो जाएंगे, वैसे किल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मजा ही आ जाएगा। और इसके अलावा है ना, आप क्या कर सकते हो, अगर आपने है ना लगभग 3 दिन के लिए रख दिया, 3 डेज के लिए क्लॉथ्स आप रख दो। ठीक है, तो क्या होता है कि ये माइट्स किल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं अच्छे से कर पा रहे हो तो इनको 3 से, यानी कि आप 1 वीक, 5 दिन, 7 दिन के लिए रख दो। अगर उनको ह्यूमन ब्लड नहीं मिलेगा तो वो अपने आप मर जाएंगे, कपड़ों में पड़े पड़े मर जाएंगे। ठीक है, तो एक ये भी अच्छी बात है। तो आई थिंक कि आपको कुछ फंडे समझ में आए होंगे, कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है। ये चैट सेक्शन में एक बार आ जाओ। तो आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आया जितना अभी तक बताया है? एक बार आप लोग यस लिखो, तो नहीं गए आप लोग? मोहम्मद अनवर, काजोल, नूर, शेरिन, मुकुंद, प्रियंका, आदिल, वेरी गुड, शिवम, शाहिदा, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों ने इस बीमारी को देखा है, सुना है, या कभी खुद किसी फैमिली मेंबर को या खुद को हुआ है? वो लोग यस लिखो। देखा है, यस, यस, यस। तो कई लोगों ने देखो बहुत करीब से देखा है ना, देखा है, हुआ है, सुना है, घर में कोई हुआ है। क्योंकि बहुत कॉमन बीमारी है, और बारिश के समय में स्पेशली जो है, जाड़ों में और बारिश में, है ना, उसी समय, यही समय सीजन मान लो चल रहा है थोड़ा सा, है ना, तो ये काफी कॉमन है। और देखो ट्रीटमेंट भी किया है ना, ट्रीट भी किया है, बहुत बढ़िया। तो एक बार आप देख लोगे, ट्रीट भी करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं दवाइयां भी बताऊंगा आपको, तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको आसान करके ऐसे ही बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, हाँ? तो इंट्रोडक्शन। अब आप देखो, हाईली कंटेजियस। अब जो मैंने ये बताया है आपको, वो सब चीजें समझ में आती जाएंगी, है ना। तो हाईली कंटेजियस, बहुत इन्फेक्टिव है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? मेनली बाय कांटेक्ट, स्किन टू स्किन से, या शेयरिंग ऑफ बेडिंग, क्लॉथिंग, टॉवेल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और अगर आप देखो, मेनी मेंबर्स ऑफ फैमिली आर अफेक्टेड साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं। होल फैमिली शुड बी ट्रीटेड कंकरेंटली, कंकरेंटली का मतलब साथ साथ, है ना, कंकरेंटली का मतलब साथ साथ। और इसके साथ में हमने क्या बताया था? गारमेंट्स, बेड लिनेन शुड बी वॉश्ड इन हॉट वाटर, शन में रखना है टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप देखोगे, आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। फिर हमने क्या बताया था कि नॉर्मली जो है हेड, फेस, नेक, ये आपके बच जाते हैं, यूजली नॉट इन्वॉल्व। और एक जगह खुजली और नहीं होती है, पाम में और सोल में। हाथों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पाम और सोल, उसकी जो स्किन है वहां पे नहीं होता। हाथों में कहाँ पे होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, नीचे ये देखो। ये हाथों में फिंगर्स, है ना, आप पाम की तरफ नहीं, उल्टा कर लो हाथ। ठीक है, उल्टा कर लो हाथ, उल्टा कर लो हाथ। तो वहां पे जो ये वेब्स है यहाँ पे, ये फिंगर वेब्स यहाँ पे ये माइट्स की बड़ी फेवरेट जगह है, यहाँ पे ये घुस जाते हैं। तो पाम तो बच जाएगा, लेकिन फिंगर वेब्स हमारा प्रीफर्ड साइट है। ये देखो, प्रीफर्ड साइट है। ठीक है, और यहीं से कई बार ये एंट्री करते हैं, यहीं से इनको कई बार एंट्री मिल जाती है ना। स्किन भी यहाँ की थिक थिन होती है, और फिर यहीं से वो सब जगह फैलते रहते हैं, फोर आर्म, ट्रंक, जेनिटेलिया एंड लेग। तो पूरी बॉडी सरफेस पे फिर यहाँ से फैल जाते हैं। मेनली ये अपना घर भी यहीं बना लेते हैं, फिंगर वेब्स में ही अपना घर बना लेते हैं। अब ये घर कैसे बनाते हैं?
ये भी आप देख लो, तो एक डायग्राम कहीं पे है। हाँ ये देखो। ठीक है, ये है आपकी स्किन। ये ऊपर वाली जो सरफेस है, ये आपकी क्या है, ये स्किन है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्किन से थोड़ा अंदर घुस जाते हैं, है ना। ये देखो, ये अंदर घुस गए। अंदर घुस के यहाँ पे देखो ये पड़ा हुआ है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बरो। बरो। ठीक है। हाँ, बरो को हिंदी में क्या बोलेंगे, याद नहीं आ रहा मुझे वो शब्द, है ना। सुरंग टाइप की छोटी सी बना लेते हैं। तो ये अंदर घुस के यहाँ पे रहता है ना, ये है। और यहीं पे अपने अंडे भी देता है ना, फीसिस भी करता है, क्योंकि भाई ऑर्गेनिज्म है तो फीसिस भी करेगा। और इसी की वजह से यहाँ पे हमारी क्या होती है, इचिंग होती है। ठीक है। तो जहाँ पे अच्छा, इनको एंट्री कैसे मिलती है, तो जहाँ पे खासतौर से बाल होते हैं, है ना, यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, यहीं से घुस जाते हैं। पाम और सोल पे बाल नहीं होते हैं, इसलिए वहां से घुसना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अब समझ में आया इसके बीच ये डायग्राम। इसीलिए दवा हम लोग कैसे लगाते हैं, दवा लगाने के लिए बढ़िया क्या रहता है कि आप पहले गुनगुने पानी से नहा लो, है ना। तो मेडिसिन अप्लाई करने का तरीका है, जो बेटर सबसे बढ़िया तरीका है, कि पहले आप जो है नहा लो विथ ल्यूकवार्म वाटर, है ना, गुनगुने पानी से। गुनगुने पानी से नहाने से क्या फायदा होता है कि ये ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से निकल के ये ऊपर आ जाते हैं, है ना। अब ऊपर फिर आप दवा लगाओ, फिर इसके बाद जब नहा लो, है ना, फिर आप थोड़ी देर के लिए ड्राई, है ना, आप थोड़ा सा ड्राई करो अपने को, और फिर अप्लाइड मेडिसिन। अप्लाई मेडिसिन। इनकी मेडिसिन ज्यादातर लगाने वाली होती है, एक ही दवा खाने वाली है ना, वो भी उतनी मजेदार नहीं है जितनी लगाने वाली दवाएं हैं। तो सरफेस पे हमें लगानी होती, गर्दन के नीचे, पूरी बॉडी में, टो से लेके गर्दन तक। और स्पेशली फिंगर वेब्स जहाँ पे मैंने बताए हैं, है ना, यहाँ पे आपको खूब अच्छे से दवाइयाँ लगानी होती है। और अगर आप खूब अच्छे से अप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये एकदम जड़ से खत्म हो जाता है। मेडिसिन इज वेरी वेरी इफेक्टिव, है ना, तो एकदम एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है इन्फेंट्स में। इन्फेंट हम लोग कैसे किसको बोलते हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं। इन्फेंट्स में ये देखा गया कि इन्फेंट्स में हेड एंड फेस, नेक, पाम, ये सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। एडल्ट में नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना। इम्यूनिटी कम होती है तो वहां पे हो सकता है हेड और नेक भी इन्वॉल्व हो जाए। तो ये भी आपको याद रखना है ना, और ये भी कई बार आपसे पूछा भी जाता है। और इन्फेंट किसको बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो 1 साल से कम बच्चों को बोलते हैं। ठीक है। माइट क्या करते हैं, हाँ बिल देखो, ये हमें नहीं याद आ रहा था, बिल। जैसे चूहे के बिल होते हैं ना, ऐसे बिल होते हैं। तो माइट क्या करते हैं अपना, है ना, बरोज बोलते हैं, बिल बना लेते हैं, और वहीं पे अपने अंडे देते हैं, और जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं और इचिंग होती है। ठीक है, कई बार, है ना, पेप्यूल्स भी बन जाते हैं, है ना, वहां पे हल्का हल्का सा उभार सा बन जाएगा। ठीक है। अब क्या हो गया, फिंगर वेब्स आर प्रिफर्ड साइट, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो पहले हम लोग इतनी बात कर ले, आ जाओ एक बार चैट सेक्शन में। तो जल्दी से बताओ, बॉडी के कौन कौन से पार्ट एडल्ट में इन्वॉल्व नहीं होते। नॉट अफेक्टेड बाय माइट। वेरी गुड, काजोल, मुकुंद, उज्जवल, आशिफा। तो पाम, सोल, हेड, नेक, फेस, ये हमारे ज्यादातर जो है स्पेयर हो जाते हैं, इनमें ज्यादातर इन्फेक्शन नहीं होता।
1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? 1 साल से छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? इन्फेंट। ये आपको याद रखना है। और इन्फेंट में जो है आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं सोल, है ना, हेड, नेक, फेस, ये सब आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, है राइट। खुजली दिन में ज्यादा होती है या रात में ज्यादा होती है? तो नाइट में ज्यादा होती है। ठीक है, नाइट में ज्यादा होती है। ठीक है। और जो बिल बना लेते हैं ये स्किन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग क्या बोलते हैं? बरो। ये याद कर लो, है ना, बरो। तो बरोज बना लेते हैं। कहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट क्या है बरोज की? कहाँ पे बनाते हैं? देखो आप साथ साथ में सब आपको याद हो जाएगा, है ना। तो बिलो स्किन बनाते हैं फिंगर वेब में। मोस्ट कॉमन साइट है फिंगर वेब। इसीलिए अगर किसी से आप हाथ मिलाओगे तब भी पता चला बीमारी फैल गई, है ना। आप हाथ में हाथ ढाल के घूम रहे हैं, है ना, करते हैं ना हम लोग, हाथ में हाथ, फिंगर में फिंगर बढ़िया मिला के तब आराम से, है ना। तो ये सब खतरनाक भी है, आप देख लो। तो खुजली वाले लोगों से दूर रहो वरना खुजली हो जाएगी, है राइट। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। देखो कुछ चीजें हैं ना, अगर है किसी को इचिंग तो भाई उसको अपने बिस्तर पे नहीं बुलाना है, अपने कमरे में नहीं बुलाना, उससे बोल दो कि पहले ट्रीटमेंट करा के आओ उसके बाद आना। क्योंकि तुमको तो है, कई बार हम लोग बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उस चक्कर में क्या हो जाता है पता चला वो तो बैठ गया के आराम से, है ना, और फिर आपको जो है आपको भी इचिंग हो गई। ऐसे जुकाम में होता है ना, जुकाम मोस्टली वायरल होता है। अब अगर किसी को जुकाम है, फ्लू टाइप के सिम्टम्स हैं, तो आप उनसे दूर ही रहो, जो भी लोग हैं। अगर आपको हो गया है तो आप भी आइसोलेट हो जाओ, अपने कमरे में बैठो, है ना, ज्यादा इंटरेक्ट मत करो। 2-3 दिन 4 दिन में जब थोड़ी रिकवरी हो जाए तब मिलो। छींको तो फिर हाथ रख लो, है ना, लोगों के कमरे में मत जाओ, जिससे कि कम से कम आप तो परेशान हो, दूसरा तो बचा रहे। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। अब ट्रीटमेंट के लिए आप देख लो। तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी 4 दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पहली कौन सी है? परमेथ्रिन। दूसरी लिंडेन। फिर है बेंजाइल बेंजोएट, और एटसेट्रा। तो बहुत सारी दवाइयां हैं, अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मेनली परमेथ्रिन और लिंडेन, ये ऊपर की दो याद करनी है। ठीक है। तो परमेथ्रिन, परमेथ्रिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, डीओसी। ठीक है। ये 100% इफेक्टिव है, और इससे रेजिस्टेंस नहीं होता। मतलब इतने सालों से यूज हो रही है, आज भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो परमेथ्रिन ही हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, और सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव है। अगर आप इसको सही से दे दो तो हर पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। दूसरी लिंडेन, फिर बेंजाइल बेंजोएट। ये सब आपकी लगाने वाली दवाइयां हैं, है ना, टॉपिकली। टॉपिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए। टॉपिकल का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो हम लोग स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो टॉपिकल का मतलब क्या होता है ना, अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसीलिए इसमें कौन सी दवाइयां आएंगे? लोशन और आइंटमेंट। लोशन भी लगाने के लिए यूज होते हैं, और आइंटमेंट या क्रीम वगैरह हम लोग लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो लोशन है, आइंटमेंट। एक दवा है जो लगाने की नहीं, खाने की है। ये आपको याद करनी है, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन, ये आपको याद रखनी है। एंड ये ओनली मेडिसिन है जो ओरली दे सकते हैं। दिस इज द ओनली मेडिसिन। तो आइवरमेक्टिन इज ओनली मेडिसिन विच कैन बी गिवन ओरली। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो लिखा हुआ ओनली मेडिसिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि बाकी सब लगाने वाली दवाइयां हैं, लेकिन इसके बीच या पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए आइवरमेक्टिन एक ऐसी दवा है जो ओरली दे सकते हैं। और आप में से अगर कुछ लोगों को याद हो, किसी को अंदाजा हो, तो कोविड-19 में भी ये कहा जाता था कि ये ड्रग इफेक्टिव है। तो उस समय बहुत सारी जो है आइवरमेक्टिन बिकी थी।
तो जिस समय कोरोना फैला हुआ था, कोविड का वायरस, कोविड 19 जिसे हम लोग बोलते थे, तो वहां भी आइवरमेक्टिन जो है उस समय यूज की गई थी। आगे बात समझ में। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो यहाँ पे दो चीजें अभी फिलहाल याद कर लो, कि ड्रग ऑफ चॉइस परमेथ्रिन है, और सब लगाने वाली दवाइयां हैं, लेकिन एक दवा खिलाने वाली है जो ओरली देते हैं, टेबलेट देते हैं, और वो है हमारी आइवरमेक्टिन। तो आई थिंक कि ये वाला पूरा पेज आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और आपको बता दूं पेडिकुलोसिस के बारे में। तो फटाफट देख लो, क्योंकि मैं सब चीजें बता ही चुका हूँ। तो जुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, जुओं जब जिनको पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं पेडिकुलोसिस। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, कि यहाँ पे हम ये नहीं बोलते हैं कि माइट का इन्फेक्शन हो गया, है ना, इन्फेक्शन नहीं बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नॉट इन्फेक्शन। यहाँ पे इन्फेस्टेशन बोलते हैं। तो जो बॉडी सरफेस पे आपके होती हैं, जैसे पेडिकुलोसिस है या इसके बीज है, तो उसका इन्फेस्टेशन होता है, ना कि इन्फेक्शन। ठीक है। बैक्टीरिया वायरस जो हमारे टिश्यू में इफेक्ट करते हैं उनको इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अब आपको पेडिकुलोसिस समझ में आ गया। अब पेडिकुलोसिस कहाँ कहाँ पे होता है। तो पेडिकुलोसिस कैपिटिस, है ना, ये आपको पता है कि हम लोग स्कल को कैपिटिस वर्ड यूज करते हैं। तो अगर सर में जुआ पड़ जाए तो हम लोग बोलते हैं पेडिकुलोसिस कैपिटिस। इसके बाद ये बड़ा मजेदार है, देखो ये आपने कभी सोचा नहीं होगा, है ना, लेकिन इसके भी मरीज आपको मिलते हैं, मैंने खुद देखे हैं। है ना, कि प्यूबिक हेयर में वहां भी जुए पड़ जाते हैं। ठीक है। तो एक तो आजकल तो लोग हेयर अपने रग रिमूव कर देते हैं, है ना, लेकिन अगर नहीं, पुराने जमाने में हेयर रिमूव नहीं करते थे और उसमें भी जुए पड़ जाते थे, तो पेडिकुलोसिस प्यूबिस बोलते थे। दिस इज वेरी वेरी जो है कॉमन इन ओल्ड एजेस। ठीक है। तीसरा जो है पेडिकुलोसिस कारपोरिस। कारपोरिस, कारपोरिस वर्ड हम लोग यूज करते हैं बॉडी में। तो कई बार जब ज्यादा जुए होते हैं तो वो बॉडी पे गिर गिर के बॉडी पे भी आ जाते थे, है ना। अब ये चीजें, नीचे वाली चीजें रेयर हो गई हैं, बल्कि जुए ही रेयर हो गए हैं, अब मरीज नहीं मिलते, है ना। बट पहले ये सब चीजें बहुत कॉमन थी। तो पेडिकुलोसिस कैपिटिस, पेडिकुलोसिस प्यूबिस एंड पेडिकुलोसिस कार्पोरिस, याद रहेगा आपको। दूसरा मैंने बताया कि चॉइस पर, है ना, तो पेडिकुलोसिस और कौन सी है, आइटिन। देखो ये है पर, ठीक, पर आपके पास अगर देख पाओ तो है, ले दो बीमा, 1%, 5% है। इसी तरीके से लोशन 5% का है, जेल 5% का है। तो ये परसेंट का आप खेल समझ लो। इसके बीच में हम लोग 5% यूज कर रहे हैं, और पेडिकुलोसिस में हम लोग 1% यूज कर रहे हैं। बस यही फर्क है, दवाई सेम है। जुए का ट्रीटमेंट हो या इसके बीच का, सेम मेडिसिन है परमेथ्रिन। लेकिन जो ज्यादा कंसंट्रेशन है, इसके बीज को मारने के लिए आपको 5% वाली देनी पड़ेगी, और पेडिकुलोसिस को मारने के लिए 1% में काम हो जाता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आप देखो, मैंने बताया ना कि परमेथ्रिन क्या है खास बात, इट इज द मोस्ट इफिकेशियस एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। ये सबसे इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है। अब आप देखो कि कैसे यूज करना है। तो मैं कि अप्लाइड टू स्किन, आपको स्किन पे लगाना है, ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे लगाना है, फ्रॉम नेक टू टो, क्योंकि गर्दन के ऊपर ये बीमारी पाई नहीं जाती है, तो इसलिए गर्दन के ऊपर आपको नहीं लगाना है। पर गर्दन के नीचे, है ना, मरीज को बोल दो कि भैया जाना, सारे कपड़े उतार देना, चड्डी वड्डी सब उतार के, है ना, क्योंकि सब पूरी बॉडी में आपको लगाना है। अगर कहीं रेंट हो जाएगा,
उसके बाद खूब अच्छे से जा, और फॉलोड बाय ये बात, उसके बाद नहाना है। कितनी देर के बाद नहाना है? लगभग 12 घंटे के बाद। ये भी याद करना है आपको, है ना, 12 घंटे के बाद नहाना है। तो अगर आप शाम को लगा रहे हैं तो अगले दिन सुबह नहा सकते हैं, और अगर सुबह नहा नहा सकते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो समझ में आ गया इसके बीच के लिए। तो फिर से देख लो, 5% परमेथ्रिन यूज करते हैं, पूरे बॉडी में लगाना है, और पूरे बॉडी में लगाने के बाद 12 घंटे बाद हम लोग मरीज को नहाने के लिए बोलते हैं। अब जुए के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जुए के लिए जैसे लोशन आप यूज कर सकते हो, है ना, लोशन। ठीक है, शैम्पू भी आते हैं कई बार, तो लोशन आप यूज कर सकते हो। और 1% परमेथ्रिन इज अप्लाइड टू द स्कैल्प एंड प्यूबिस आफ्टर एंड वॉश ऑफ आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हम लोग लगाते हैं, और 10 मिनट के लिए लगाने के बाद हम लोग उसके बाद वॉश कर सकते हैं। तो आप लोशन लगा के सर में 10 मिनट, है ना, और फिर चुपचाप बैठ जाना है। ठीक है, और 10 मिनट के बाद वॉश कर देना है। इन दोनों ही बीमारियों में अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगले दिन रिपीट नहीं करना है ना। तो इफ नेसेसरी रिपीट आफ्टर 1 वीक, ये खास बात है। 1 सप्ताह के बाद हम रिपीट करते हैं। तो अगर जरूरत होती है तो हम 1 सप्ताह के बाद रिपीट कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है इस दवा के? दवा को लगाने पे कई बार रेडनेस, चकत्ते, इचिंग या बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। तो अब सबको समझ में आ गया परमेथ्रिन के बारे में। तो इसके बीज में कैसे लगाना है, आपको माइक ऑन करके, आपको मजा नहीं आएगा उसके ज्यादा होना। 5%, 1% के 5 से नीचे, आप तो आप आधा घंटा होता है तो एक हफ्ते बाद फिर आपको, मैं एडमिशन दे रहा हूँ। हैंड रेज करो भाई, कौन बताएगा? सर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, बताओ, कौन बता रहा है? सर क्वेश्चन नहीं सुन पाई, आपका आवाज ब्रेक कर रहा है। अच्छा, परमेथ्रिन जो अभी मैंने बताया है, उसमें मैंने 3 4 जो पॉइंट बताए हैं वो बताने हैं कि कैसे लगाना है परमेथ्रिन को। मरीज को आप क्या बताओगे कैसे लगाना है? सर गुनगुने पानी से नहाने के बाद लगाने को बोलेंगे, और नेक के नीचे से वेरी लगाने, गुड, नेक के नीचे होल बॉडी में वेरी गुड। लगाने। अमर यादव है ना, अमर यादव, तुम्हारा कौन सा है कॉलेज? आईएमएस लखनऊ? के वी एस है सर। हाँ, के वी एस है सर, गाजीपुर में। अच्छा, ये गाजीपुर आयुर्वेदिक कॉलेज है। जी। ठीक है, तो तुमने बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले हम मरीज को बताते हैं कि गुनगुने पानी से नहा के और अपने को ड्राई कर ले। दूसरा पॉइंट बताओ। उसके बाद मतलब फेस को छोड़ के होल बॉडी पे लगा दे, फेस, जेनाइटल ऑर्गन को छोड़ गर्दन से नीचे पूरे शरीर में लगाना है। के। और क्या बताओगे? सुबह मतलब उसको रात में लगाए और सुबह जो है अच्छे से धुल ले, अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते बाद दोबारा लगा। वेरी गुड। 12 घंटे बाद नहाना है, और अगर नहीं ठीक होता है तो 1 हफ्ते बाद दोबारा लगाना है। ठीक है, रोज नहीं लगाना होता, 1 हफ्ते बाद। वेरी गुड। तो इतना जो है आप लोगों को सोचना पड़ गया है ना। अमर यादव ने बताया गाजीपुर से, बहुत बढ़िया अमर, है ना। सब लोग अमर के लिए क्लैपिंग करेंगे। आप लोग इतना क्यों डरते हो भाई? वॉइस नहीं आ रही है,
वॉइस ब्रेक हो रही है। ओहो, अच्छा। 1 मिनट में देखता हूँ। आवाज आ रही? कुछ आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। देयर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम इन साउंड। चलो ठीक है, अभी 11 बज भी गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर कल बात करेंगे। कल आप लोग फिर से ज्वाइन करना, सेम मीटिंग आईडी एंड सेम पासवर्ड एंड सेम टाइम पे रहेगा। ठीक है, तो सेम मीटिंग आईडी एंड सेम पासवर्ड आप लोग कल फिर ज्वाइन कर सकते हो, राइट।